कि ओबीसी और दलित मिलकर के सीधे कितना पहुंच जाते हैं, 40, 42, 45%। ठीक है ना। तो अगर 40% है तो कोई भी पार्टी टारगेट उन्हीं को करेगी कि अगर उनका वोट मिल गया हमको तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले है। चाहे आज के दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई नेता नहीं है। वोट जिसके चेहरे पर मिलते हैं वो नेता होता है, जो वोट ला के दे सकता है, जिसमें ये हैसियत हो, कुव्वत हो वोट लाने की, वो नेता है। और वो किसी भी पार्टी में, और आज से नहीं, आप देखो कभी भी कोई भी बड़ा मंत्री होता है, किसी योजना का उद्घाटन करेगा, नाम क्या लेता है? मोदी जी के नेतृत्व में। आप कोई विधायक भी अपने क्षेत्र में काम करता है, नाम क्या लेगा? मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो वोट लाने की कुव्वत रखते हैं, उनके चेहरे पर वोट मिल रहे हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स ये आज़ादी के बाद से होता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बाकी पार्टियां हों। आजकल बीजेपी भी करती है, बीजेपी भी उनके लिए तरह तरह की बातें कर रही हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गांधी के नाम पे एक दौर था वो वोट मिलने का, इंदिरा गांधी का वो लहर थी जो हमने पढ़ा था। अब वो कुव्वत नहीं रही है। अब और कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी बात रही है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी संगठन पे काम कभी से नहीं किया, और आज भी उनका वो पैटर्न शायद इसीलिए कहते थे ना, पहले जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। फिर बाद में इसमें बदलाव हुआ, फिर हुआ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश भर में इन दिनों राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और इसमें एक मुख्य मुद्दे की अगर हम बात करें तो वो है दलित पॉलिटिक्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी दलितों को साधने की कोशिश करती नजर आ रही है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला ले लीजिए या फिर किसी और राज्य का, फिर चाहे लोकसभा में जो चुनाव हुए थे उनको लेकर तब भी कई मुद्दे उठे थे। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है? क्या सच में उनके लिए काम किया भी जा रहा है? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, उज्जवल भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों से इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि ग्राउंड रियलिटी इसकी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज़ादी के बाद संविधान में ये प्रावधान रखा गया कि वो चूँकि पिछड़े हैं, वो उनको भागीदारी मतलब बराबरी में लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाए। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, 70 से ऊपर साल हो गए, उसके बाद उसमें बहुत सारा तबका जो है वो आगे आया। सिर्फ दलितों की बात ना करिए, वो ओबीसी भी हैं, वो भी वंचित समाज रहा है। तो उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो आगे आए हैं। आज आप सरकारी नौकरियों में उनकी अच्छी खासी भागीदारी दिख रही है, आरक्षण भी उनको उसका भी लाभ मिलता है। पढ़ाई से लेकर के बाकी चीज़ों में उनकी भागीदारी है। लेकिन आप कहेंगे कि 100% है तो परसेंटेज बहुत कम है, और इसीलिए पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी है। लेकिन चूँकि आजकल अचानक से पिछले 10, 15, 20 साल से दलित पॉलिटिक्स या ओबीसी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स पे क्यों हावी हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ओबीसी और दलित मिलकर के सीधे कितना पहुंच जाते हैं, 40, 42, 45%। ठीक है ना। तो अगर 40% है तो कोई भी पार्टी टारगेट उन्हीं को करेगी कि अगर उनका वोट मिल गया हमको तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले है। चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, अगर उनका वोट अगर हमको मिल गया तो फिर तो हमको कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए सारी पार्टियां जो हैं यही पॉलिटिक्स करती है। अब दूसरे जो बचते हैं वो मुस्लिम बचते हैं। तो मुस्लिम पॉलिटिक्स ये आज़ादी के बाद से होता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बाकी पार्टियां हों। आजकल बीजेपी भी करती है, बीजेपी भी उनके लिए तरह तरह की बातें कर रही हैं, सौगातें मोदी से लेकर के उनसे मिलना और मतलब मेल जोल बढ़ाना, दाऊदी बोहरा समाज से, चाहे और भी जो समाज हैं, बुनकर समाज हैं, उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। तो पॉलिटिशियन और पार्टीज़ बार बार यही कोशिश कर रही हैं कि दलित और ओबीसी में अगर उनकी पैठ बन जाएगी तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। आप अगर यूपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी 2 बार से सत्ता में है, दूसरी बार योगी सरकार इस समय है। तो मायावती जब कमज़ोर हुई, उनकी पार्टी का जो वोट प्रतिशत घटा, तो उसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने उसको भुनाया भी और बीजेपी की सत्ता में आ गई। अखिलेश यादव जब पहली बार योगी आए थे तो वो सत्ता से बाहर हो गए। तो उस समय काफ़ी द्वंद्व था, चूँकि अखिलेश यादव ओबीसी की बात करते थे, बीजेपी ने दोनों को साधा,
ओबीसी को भी और एससी को भी। तो वोट परसेंटेज 40 के आसपास पहुंच गया तो योगी सरकार आ गई। तो अभी यही पॉलिटिक्स है। अभी सिर्फ यूपी की बात ना करिए, अभी बिहार चुनाव में भी पीडीए की बात हो रही है। अब आप ये देखिए कि लालू यादव की पार्टी, जो पहले एमओआई कहते थे, मुस्लिम और यादव, मुस्लिम बिहार में 18% के आसपास हैं, 14% के आसपास यादव हैं। तो उस समय लालू यादव इसी दोनों को साध करके सत्ता तक पहुंच जाते थे, वर्षों तक राज किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब उनके बेटे और उनकी पार्टी को लग रहा है, खुद लालू को भी लग रहा है कि अब एमओआई से काम नहीं चलेगा भैया, अब पीडीए की बात करनी पड़ेगी। उसमें सारे आ गए, अति पिछड़े आ गए, दलित आ गए, ओबीसी सब आ गए। तो सबको साथ लेकर के चलो, और मुस्लिम तो हमारे साथ हैं ही, तो तभी हम सत्ता में आ पाएंगे। तो अब पीडीए की बात हो रही है, पीडीए की राजनीति हो रही है, और ये अभी आपको अब ये रुकने थमने वाला नहीं है। ये चुनाव जब भी होगा वो अलग मामला है, लेकिन अब ये सालों भर पीडीए की बात आपको सुनाई देगी और पीडीए पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि पीडीए के बगैर कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। बेशक, जैसा कि हरिशंकर जी ने भी कहा कि उनका वोट प्रतिशत ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश करती है कि उन्हीं को साधा जाए। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें, ज़मीनी स्तर पर हम नज़र डालें, तो क्या उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे दलित नेता हैं जिनकी संख्या ज़्यादा हो? ये सवाल आपका बहुत वाजिब है और मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आंचल कहते थे ना, पहले जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। फिर बाद में इसमें बदलाव हुआ, फिर हुआ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जो नारा था, इसने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नई क्रांति लाई। और उसके बाद आप देख रहे हो कि दलित पॉलिटिक्स आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी इतनी ही दमदारी के साथ दलितों को लेकर के मुद्दा छिड़ता था। आज से 50 साल पहले भी इतना ही छिड़ता था। और ये देश जब आज़ाद हुआ था, दलित क्रांति तब भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। और उसके बाद तो आपको आज़ादी के बाद से अब तक के इतिहास में कई दफ़े देखने को मिलेगा, चाहे वो ज्योतिबा फुले, उससे पहले की भी बात ज्योतिबा फुले हो, तमाम लोगों ने क्रांति लाने की कोशिश की। अब सवाल ये आता है कि जिन दलितों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां इतनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, बात जब उनके आरक्षण पर आती है तो सब में मतभेद हो जाते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग, कोई कहता है कि नहीं इतनी आरक्षण कैसे दिया जाना चाहिए, कोई कह रहा है इतना कैसे दिया, मतलब अलग अलग अपने संभालते हैं। अब बात करिए बड़ी पार्टीज़ की, जिसके जो हरी सर अभी जिक्र कर रहे थे, जिन पार्टीज़ का। समाजवादी पार्टी में अगर आज मैं आपसे कहूँ कि दलित नेता कौन है, तो आप तुरंत अवधेश प्रसाद का नाम ले दोगे, रामजी लाल सुमन का मुद्दा चल रहा है, इनका नाम ले दोगे। बसपा में तो है ही, मायावती खुद में अपना बड़ा दलित कैडर है उनका, और वो खुद भी है। मैं अगर आपसे कांग्रेस पार्टी में कहूँगी तो आज के दौर में आप तुरंत नाम ले दोगे मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन अगर मैं आपसे आज के दौर में पूछ दूँ कि बीजेपी में कोई बड़ा दलित नेता कौन है, तो आपको नाम नहीं याद आएगा। कोई आपको पता है इस वक्त जो बीजेपी में बड़ा दलित नेता हो? और एकदम से हरी सर आपको कोई नाम अगर याद आ जाए बीजेपी में इस वक्त, नहीं नाम याद आ जाएगा। जबकि बीजेपी में विधायक भी है दलित, बीजेपी में सांसद भी दलित है, सब है, लेकिन बड़ा नेता आपको नहीं याद आएगा। एक चीज़ और बताऊं, बीजेपी के नेता से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री। उसके अलावा बीजेपी में सबसे ज़्यादा सांसद और विधायक दलित और ओबीसी हैं इस समय। तो लेकिन ये है कि बीजेपी में उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है कि ये दलित और वो उनका एक ही ये है कि ठीक है हम दलितों के नाम, दलितों की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, लेकिन जो है किसी एक नेता की बात नहीं, सब बराबर हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ उनको आगे किया जाता है। आप कंटिन्यू करिए। इस तरीके से हरी सर ने भी बताया कि बीजेपी में नेता बहुत है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई बड़ा नेता नहीं नजर आता। आज के दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई नेता नहीं है। वोट जिसके चेहरे पर मिलते हैं वो नेता होता है, जो वोट ला के दे सकता है, जिसमें यह हैसियत हो, कुव्वत हो वोट लाने की, वो नेता है। और वो किसी भी पार्टी में, और आज से नहीं, आप देखो कभी भी कोई भी बड़ा मंत्री होता है, किसी योजना का उद्घाटन करेगा, नाम क्या लेता है? मोदी जी के नेतृत्व में। आप कोई विधायक भी अपने क्षेत्र में काम करता है, नाम क्या लेगा? मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो वोट लाने की कुव्वत रखते हैं, उनके चेहरे पर वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आप देखो अलग अलग क्षेत्र, अभी आप देखो जब गुजरात में अधिवेशन हुआ है तो उसमें राहुल गांधी ने क्या जिक्र किया कि अब वो छोटे छोटे नेता अपने जिलों से बनाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गांधी के नाम पे एक दौर था वो वोट मिलने का, इंदिरा गांधी का वो लहर थी जो हमने पढ़ा था। अब वो कुव्वत नहीं रही है। अब और
कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी बात रही है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी संगठन पे काम कभी से नहीं किया और आज भी उनका वो पैटर्न शायद इसीलिए बैकफुट पे आते जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ अपने को बदला नहीं। वो जो संगठनात्मक ढांचा होता है वो बीजेपी ने अपने समय के साथ मजबूत किया, और तब की इसीलिए कहते हैं नई बीजेपी पुरानी बीजेपी। अटल जी की बीजेपी पुरानी बीजेपी कहा जाता है और अब जो बीजेपी है ये नई बीजेपी कहा जाता है, और वक्त के साथ आपको बदलना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी आज भी क्या सोचती है कि हम लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे, हो सकता है जनता एक दिन बीजेपी से नाराज़ होकर हमें वोट दे देगी और हमारी सरकार बन जाएगी। जबकि संगठन मजबूत करना आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात। बीजेपी के पास एक सबसे बड़ी ताकत पता है आपको आज की तारीख में क्या है? बीजेपी जो स्टैंड लेती है उसको लोगों को चार्ज करती रहती है, अपने वोटर्स को। आप देखोगे लोग कहीं भूल ना जाएं कि वो हिंदू हैं, इसकी याद दिलाते रहो। हिंदू मुद्दा उठाते रहो, बटोगे कटोगे, एक हो तो सेफ हो, ये मुद्दा उठाते रहो, अपने वोटर को चार्ज करते रहो। कांग्रेस के पास ऐसा मुद्दा नहीं है पहली बार। लेकिन कांग्रेस के राज में कांग्रेस पार्टी में ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी के लिए जब आप बात करोगे ना, तो राहुल गांधी के अब तक के जो पॉलिटिकल अगर करियर को आप देखोगे उसमें उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वो क्लियरिटी ये है कि वो जिस मुद्दे को आज तक उन्होंने उठाया उस पर बैक फुट पे नहीं गए। आप देखो, संविधान के मुद्दे को उठाया, उठाते रहे, अभी भी उठा रहे हैं। दलितों के मुद्दे को उठाया, उठाते रहे, अभी भी उठा रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे को उठाया, उठाते रहे, अभी भी उठा रहे हैं। जनगणना के मुद्दे को उठाया, जाति की जनगणना उठाते रहे, अभी भी उठा रहे हैं। यानी उसमें कोई, लेकिन पार्टी में विज़न क्लियर नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक ऐसे ही समझो कि जैसे हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँ कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो एक तो ये तो है ही कि नौकरियाँ नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन ये है कि लोगों का विज़न भी क्लियर नहीं है, कुछ तो कर ही लेंगे। ये जब विज़न आ जाएगा तो फिर एक लंबा अंतराल हो जाता है, और एक लंबे अंतराल के बाद आप कोई एक विज़न सेट कर पाते हो, और वो जो दौर आपका निकल गया ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये प्रॉब्लम है। और दलितों की जहाँ तक बात है तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी अम्बेडकर जयंती थी। बीजेपी को पूरे देश भर के अखबारों में फ्रंट पेज पे इश्तिहार निकलवाने पड़ गए, अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं, बड़े बड़े पन्नों पर। ज़रूरत क्या थी? ये ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को ये संविधान का मुद्दा, पीडीए, दलित, SC ST OBC, ये मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचाया और ऑपोजिशन को ये हिट किया, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। आज बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये मुद्दा और बढ़ता चला जाए, इसकी दूरी को पाटना ज़रूरी है। और इस वजह से अब आप देखो सारे नीली चुनरी पहन करके और अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार लेकर बीजेपी को वो निकालने पड़े। आगे आने वाला चुनाव 2027 का जो उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, वो भी इसी तर्ज पे लड़ा जाएगा, इसी पीडीए पर लड़ा जाएगा। हरी सर कह रहे थे कि पीडीए का जिक्र हम बार बार करेंगे, इसी वजह से करेंगे क्योंकि दलित पॉलिटिक्स सारा गेम नंबर का है, परसेंटेज का है। फिर मैं कह रहा हूँ ये नारा बहुत बुलंदी पर चलता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन सिर्फ SC ST OBC को लेकर के सत्ता पर नहीं बैठा जा सकता है, ये हकीकत है। आप देखो मायावती की जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त एक नैरेटिव क्या चला था? पहले तिलक तराजू वाला वो नारा चला था, फिर उसका खंडन करने के लिए क्या नारा आया? ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। इस नारे ने हिट किया, और बिना ब्राह्मण वोट के BSP की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकती थी। BSP की सरकार बनी, ब्राह्मण उसके साथ गए, और तब वो सरकार सत्ता पर बैठी। तो सिर्फ SC ST OBC और दलित पॉलिटिक्स से ये साथ नहीं आएगा, ये बात बीजेपी बखूबी जानती है, इसलिए उसका विज़न एकदम क्लियर है। और विज़न चूंकि क्लियर है तो आप देखो तमाम स्टेट्स में बीजेपी का अभी तक झंडा बुलंद है। तो देश भर में दलित और OBC को लेकर पॉलिटिक्स ज़रूर चल रही है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उस पर ज़्यादा जोर दे रही हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सभी कास्ट को लेकर, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाह रही है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।